आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। इस अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 16 पार्ट ए में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जवाब नहीं आया? अच्छा, मैं क्या पता नहीं सो गए जी। कोई क्या स्टेटस चल रहा है जी? नहीं, किधर है? ABCD देखा है तो इधर लिखा ही नहीं हुआ। ये वाला तो नहीं कह रहे, आइंदा देखेंगे। अच्छा अच्छा, ABCD में से सिलेक्ट करें। अभी तक के 16 लेसन में क्या सूरत हाल है? सी जी। अच्छा जी जी जनाब, आपका तो ये होगा माशाल्लाह जी। चल, मिड के बाद थोड़ा ढीले पड़े हैं। देखें कोर्स तो गुजरता ही जाएगा। अब देखें आज 16 है, कल 17 लेसन है। अगली 2 क्लासें शायद ऑनलाइन लेनी पड़े तो 19 पे पहुंच जाएगा और कोर्स ख़त्म। 20 टोटल लेसन थे, ठीक है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये ना पता नहीं चलता कोर्स का। शुरू में लग रहा होगा वो 20 लेसन है, कैसे करेंगे। अब आज 16th लेसन है और सिर्फ 4 लेसन रह गए हैं। 16, 17, 18, 19, 20। 20वां तो ट्रायल है कि आपको वो जो अक्सर आपने देखा हो ना खंभों पे लिखा होता है जी BA की सप्ली पास करें, शर्तिया जो है वो गारंटी है। तो हम ये गारंटी हमने शुरू में बात की थी कि आपको गारंटी है कि 50% अल्फाज आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे, जो कि आपको साथ साथ पता चल भी गया हुआ है कि ये हो भी रहा है। लेकिन हम इंशाल्लाह लेसन नंबर 20 में आपको यहाँ चेक भी करवाएंगे। तो खैर पिछले लेसन से कुछ सवालात ले लेते हैं। अल फलाह जी जनाब। ABCD कामयाबी B। असमद जी बेनियाज, वेरी गुड। इज अल नी, इसमें कितने इशारे हैं? एक ही है और नहीं है कोई? वो मतलब तो पता लग गया। मैंने सवाल किया इसमें इशारे कितने हैं। मैंने आउट ऑफ कोर्स सवाल किया ना, वो तो जो लिखा हुआ है वो तो जवाब मौजूद है। इस एक के कितने टुकड़े हैं चलें ये बता दें। 2, कौन कौन से? एक ये है इज अल और एक ये है नी, ठीक है। तो फिर ये बनता है बना दे मुझे, ठीक है, बना मुझे। तो आज का लेसन, आज के लेसन में सूरह अल काफिरून इंशाल्लाह हम करेंगे और ग्रामर पार्ट हमारा आपको पता है कि फेले अमर चल रहा है तो अम्र जो है वो हम करेंगे इंशाल्लाह। और उसका भी ग्रुप जो हम दूसरा ग्रुप है आबादा, ज़ाकरा, खालाका, नासरा, उसको हम करेंगे कन्वर्ट किस में? अमर के अंदर, ठीक है। पहले हमने माजी से मुजारे बनाया, मुजारे से अब अम्र बना रहे हैं। तो नुकाते तालीम और शौक़ की भी एक बात हर लेसन में आती है और आज के लेसन में 8 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान मजीद में 1000 से ज़्यादा दफ़ा आए हुए हैं। तो ये बजाते खुद कितनी बड़ी मोटिवेशन है कि सीखेंगे सिर्फ 8 और कर लेंगे इंशाल्लाह 1000 अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे चलते हैं। इस कोर्स में जब हमने कोर्स स्टार्ट किया था लेसन नंबर 1 से, आज लेसन नंबर 16 है, तो हम 0 पे थे और आज हमारी जो बैटरी इस लेसन के बाद है ये इंशाल्लाह 38,500 को क्रॉस कर जाएगी। और ये जो बैटरी है ये बेसिकली शो कर रही है, क्या शो कर रही है? परसेंटेज तो कहीं भी नहीं लिखी हुई। अल्फाज हैं, ये नंबर ऑफ वर्ड्स हैं। ये कुरान मजीद में अल्फाज कितने हैं? कुरान मजीद में अल्फाज हैं टोटल 78,000 तकरीबन। और इस कोर्स के लेसन नंबर 16 तक पहुंचते पहुंचते आप इतने कर चुके हैं। तो इतने अब आपको आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हमने किए क्या हैं? सिर्फ इस लेसन के बाद आप 194 अल्फाज किए होंगे आपने, और वो 194 कुरान मजीद में इतनी दफ़ा आए हुए हैं। तो हमने किए सिर्फ इतने हैं, लेकिन आप सीख कितने गए हैं? और वैसे अगर आपको कहा जाता कि अभी लेसन नंबर 16 तक आपने 38,500 अल्फाज का रट्टा लगाना है तो कोई भी ना बैठा होता इधर, ठीक है भाई, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो ये मुश्किल नहीं है, ये एक फतवा है सिर्फ जो कि शैतान हमारे यहाँ डालता है कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, ये हाफिज़ों का काम है, ये तो जनाब सिर्फ उलमा का काम है। जब अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि बल्लिगु अन्नी वलो आया, कि पहुँचा दो मेरी तरफ से चाहे एक आयत ही क्यों नहीं है, तो ये बहुत आसान है। और
फिर दूसरी बात कि वालक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, कि हमने यकीनन कुरान को सीखने समझने के लिए नसीहत के लिए आसान कर दिया। जब ये बात कर दी तो फिर पीछे रह गया। और ये अल्लाह कह रहे हैं कि हमने आसान कर दिया, और फिर अगर हमें कोई और कहे कि ये तो बड़ा मुश्किल है, तो फिर आप अल्लाह की माने या उस बंदे की माने? बताएं। जो ज़ाहिर है अल्लाह सच्चे हैं ना, वो बंदा है तो इसका मतलब है गलत कह रहा है। तो अल्लाह जब खुद कह रहे हैं मैंने आसान कर दिए। अगर हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं, डॉक्टरी कर सकते हैं, माशाल्लाह सारे टैलेंटेड बैठे हैं, कोई मैकेनिकल फील्ड का, कोई इलेक्ट्रिकल का, कोई कई है, एमफिलें कर ली हैं हमने उस लैंग्वेज के अंदर जो हमारी लैंग्वेज भी नहीं थी, ठीक है, तो हमने उसको कर लिया। तो जिस चीज़ के ऊपर हमारी दुनिया और आखिरत का फैसला, उस पर हमने थोड़ा टाइम भी, सिर्फ 20 लेसन भी लगाना हम मुनासिब नहीं समझते। हम कहते हैं यार दूसरे काम ज़रूरी हैं, ये बाद में कर लेंगे, और वो बाद करते 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 बंदा कब्र में पहुंच जाता है और फिर वापसी का कोई रास्ता है नहीं। तो हमें इस चीज़ को दुनिया में ही करना है और इधर से टाइम निकालना है। ये 7 होमवर्क हैं, ये इंशाल्लाह एंड पे इसको करेंगे। आज की जो हमारी सूरत है वो सूरह अल काफिरून है, और मज़ेदारी की बात यह है कि ये सारी आपको आती है। उसकी वजह यह कि इसमें जो टेबल यूज़ हुआ है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले, सारा आबादा का टेबल है, अभी आप देखेंगे। तो इसकी बेसिक हम शान नज़ूल देखते हैं कि ये सूरह मक्का में उस वक़्त नाजिल हुई जब मक्का के मुशरिकीन ने ये देखा कि इस्लाम फैलता जा रहा है, ठीक है, और ये फिर अब इसका क्या करें, इसका कोई तोड़ निकालते हैं। तो तोड़ पहले तो उन्होंने ये निकाले ना कि आपको पहले तकलीफ़ें दी तमाम तरह की, कि ये हट ही जाएँ इस काम से। सहाबा के साथ जो हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देख लें, जो ताइफ का वाक़ई देख लें, कितनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना हुआ, इवन उन्हें हिजरत भी करनी पड़ी तंग आके। तो ये सारे हरबे उन्होंने अपनाए। फिर इवन ये भी ऑफ़र हुई कि आप जो चाहते हैं, आपको जो फाइनेंशियल चीज़ें चाहिए वो आपको दे दी जाती हैं, सरदारी चाहिए आपको वो भी देते हैं। इवन आपकी अरब की किसी भी औरत के साथ आपको चाहते हैं कि आप शादी करवानी है तो आपकी वो भी करा देते हैं। तो आपको वो छोटे होते हम किताबों में पढ़ते थे ना कि वो एक लिखा होता था वाक़या कि आपने कहा था कि मेरे एक हाथ पे सूरज और एक हाथ पे चांद भी ला के रख दो तो मैं कलमे से पीछे नहीं हटूँगा। तो ये वो कुछ उन्होंने किया, और ये हकीकत है, ये कहानी नहीं है। और जब ये सारी चीज़ें फ़ेल हो गई ना, तो ये जो मुशरिकीन थे ना, यहूदी थे ज़्यादातर उनमें से भी, तो बाद में तो खैर फ़तह मक्का के बाद काफ़ी कन्वर्ट हो गए थे, लेकिन जो उस टाइम थे वो बड़े तेज़ थे। और उनका ना एक वो दारुन नदवा एक जगह थी, जैसे ये कॉन्फ्रेंस रूम है, तो इस तरह उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रूम टाइप बनाया होता था। उसमें सारे सरदार जो है ना वो मिल के इकट्ठे होते थे और वो मशवरा करते थे पहले, और फिर प्लान करके अटैक करते थे। तो वहाँ उन्होंने ये मशवरा किया बैठ के कि अब क्या करें। तो वो सारों ने जब मशवरा किया, उन्होंने कहा चलो एक नई स्कीम लड़ा कर देखते हैं। वो नई स्कीम उन्होंने क्या तैयार की, उन्होंने कहा जी ऐसे करते हैं कि हम मानते हैं जो आप कह रहे हैं, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं कि 1 साल जो है ना वो हम आपके अल्लाह की इबादत करेंगे, जैसा आप कहते हैं हम वो करेंगे, और फिर लेकिन अगले साल ये होगा कि जो हम करते हैं आप वो करेंगे। यानी एक मुज़ाकरात उन्होंने करने शुरू कर दिए, पेशकश की उन्होंने कि 1 साल जो है ना वो हम ये कर लेते हैं, और अगले साल नाउज़ुबिल्लाह जो है वो आप फिर वो जो भी वो बुतों की पूजा करते थे फिर आप भी वो करेंगे जो हम करते हैं। 1-1 साल करके कर लेते हैं, मिल के चल लेते हैं। तो ये उस वक़्त ये फिर सूरत नाजिल हुई थी कि ऐसे नहीं हो सकता कि दीन में मसालियत नहीं है। वक्ती तौर पे कादियानी बन गए, ठीक है, और कनाडा का वीज़ा ले लिया और चुप करके बाहर चले गए, उधर जाके फिर कलमा पढ़ लिया, ठीक है ना। ऐसे नहीं है, दीन में मसालियत नहीं है, ये तो शिरक है सीधा सीधा, कि वक्ती तौर पे किसी को माबूद बना लिया और अपने वक़्त जो है वो टपा लिया। और वही चीज़ तो आजमाइश है कि आजमाइश जो है वो ज़ाहिर है आएगी, कुछ चीज़ को हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कोई आप घरों से निकल के यहाँ तक आते हैं रोज़ और फिर पूरा महीना एफर्ट करते हैं, फिर जाके सैलरी मिलती है। ऐसे ही है, तो आप जो जन्नत है ऐसे ही मिल जाएगी, इतनी सस्ती है, इतनी सस्ती नहीं है। तो ये जो है वो उसका जवाब था बेसिकली जो नाजिल हुई है ये सूरह अल काफिरून जो है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पेशकश को ठुकरा दिया तो उन्होंने दूसरी पेशकश की कि 1 साल मुशरिकीन सिर्फ एक खुदा की इबादत कर लेते हैं और दूसरे साल आप हमारे साथ मिल के बुतों की इबादत कर लिया करें। तो इस सूरत में इनकी पेशकश का जवाब है कि ऐसा नहीं हो सकता, अकीदा और ईमान के मामले में कोई मसालियत या पेशकश या कोई कंप्रोमाइज़ है ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस सूरत की फजीलत भी बहुत है कि सूरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर और मगरिब की सुन्नतों में सूरत अल काफिरून और सूरह इखलास पढ़ा करते थे, कि पहली रकत में ये सूरह अल काफिरून और दूसरी में सूरह इखलास। वो जो उम्रे पे भी जाते हैं ना लोग, तो उसमें वो जो नवाफिल पढ़ने होते हैं
अल्लाह ताला आपको भी लेके जाए, मुझे भी। और के जो तवाफ़ करते हैं और उसके बाद जो सफ़ा मरवा करते हैं, उसके बाद 2 नफल पढ़ने होते हैं। उन 2 नफलों में भी यही 2 सूरतें पढ़नी होती हैं। इनकी 2 की बहुत ज़्यादा फजीलत है। पहली रकत में सूरह काफिरून और दूसरे में सूरह इखलास। तो इस तरह हमें भी अमल करना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को फरमाया कि रात को सोते वक्त ये सूरत पढ़ कर सोओगे तो शिरक से बरी करार पाओगे, क्योंकि उन्होंने तो शिरक की पेशकश की थी ना। और इसमें टोटल अभी आप देखेंगे आगे जो टोटल इसका मतलब बनता है वो सारे का सारा जो है ना वो शिरक के ऊपर ही है कि ये नहीं हो सकता। तो वो भी हम आगे इंशाल्लाह इसको देखते हैं। तो ये हमारी सूरह है, इसको तिलावत जो है अभी आप सुने। चॉइस आप उधर से ही होना है ये, और साथ तर्जमा करने की कोशिश करें जो आपको पहले से आता है, और आपको काफ़ी सारा आता है। देखते हैं, वैसे तो काफ़ी आपको समझ आई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मी कितने टुकड़े हैं? 2। बी और इसम के नाम से अल्लाह के। अर्रहमान जो शिद्दत से मेहरबान, ठीक है। और रहीम मुसलसल रहम करने वाला। ये आप पढ़ चुके हैं सारा। कुल का मतलब कह दीजिए। या अय्युहा ए, और ये 3 तरह के वर्ड हैं, खाली या और फिर अय्युहा या अय्युहा। ये तीनों आ जाएं तो ये हरूफ नदा होते हैं, जैसे किसी को हम उर्दू में बुलाते हैं ना ओए, ठीक है। तो ये इस तरह अरबी में ये है। तो या अय्युहा के ए। अच्छा ये बताएं कि ये जमा वाहिद है? जमा है। तो इसकी सिंगुलर क्या होगी? काफिरन या काफिरुन, 2 पेश वाला। क्यों? क्योंकि वाव नून लगा हुआ है। तो अगर ज़बर या ज़ेर होती तो फिर इधर क्या होता? फिर यहाँ काफिरीन होता। ज़बरदस्त। तो ये भी जमा है। तो यहाँ पे बात होगी कि कह दीजिए ए काफिरो, कि सारों से ही कहा जा रहा है, और अलिफ लाम लगा हुआ है कि उस वक़्त जो मौजूद से तमाम से ही कहा जा रहा है। ला का मतलब नहीं। आबुद, इसका क्या इशारा है? आबुदू जी, आबुदू। ऊपर है नीचे है? ऊपर है। ज़रा आबादा का टेबल ही कोई करा दे, चलो थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएंगे हम। आबादा आगे, आबादू, इशारे भी करें। आबादा, आबादू, अबत्ता, अबत्तू, अबत्तुम, अबदना, हिया अबदत। अब मज़ारे या अबुदू, या अबुदूना, ताबुदू, आबुदू, ताबुदूना, नाबुदू, हिया ताबुदू। तो यही टेबल सारा यूज़ हुआ है। तो इसमें यूज़ हुआ है आबुदू। तो आबुदू होता है इधर अपनी तरफ। तो क्या मतलब होगा? मैं इबादत करता हूँ या करूँगा। तो अरबी में प्रेजेंट और फ्यूचर इकट्ठा आता है, ठीक है, और माजी अलग होता है। इंग्लिश में तो हम कहते हैं ना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर इकट्ठा जो है वो अरबी में आता है। तो इसको दोनों मतलब हैं कि मैं इबादत करता हूँ या करूँगा। तो शुरू में ला लगा हुआ है, तो इसका मतलब है मैं इबादत नहीं करता या करूँगा, यानी अभी की भी बात हो रही है और आगे की भी बात हो रही है कि अब भी नहीं करता और आगे भी नहीं करूँगा, ठीक है। क्या नहीं करूँगा? माँ का मतलब जो, अब दरमियान में यू आया है, मैं इबादत नहीं करता या करूँगा। जो ताबुदूना, ये किधर है जी? ये भी वही आबादा का टेबल है। या अब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कख हासिल नहीं होगा। या अबुदू, या अबुदूना, ताबुदू, आबुदू, ताबुदूना, ये है यहाँ पे। तो क्या मतलब हुआ? तुम सब इबादत करते हो या करोगे। तो इसका मतलब हो गया, क्या मतलब हो गया? मैं ऊंची बोल रहे हैं, ज़रा लड़कियों की तरह बोल रहे हैं, जैसे लड़कियों छोटी छोटी आवाज़ें करती हैं ना, खुसर फुसर। तो लड़की तो मेरे ख्याल यहाँ कोई नहीं बैठी। और 1 बाय 1 बोल रहे हैं, इकट्ठे भी ना बोल रहे हैं जी। कौन बताना चाहेगा जी? आप खड़े हो जाए, आप बताएं। मैं इबादत नहीं करता या करूँगा, जिसकी तुम इबादत करते हो या करते हो या करोगे। तो ये जवाब प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है? प्रेजेंट का भी है और फ्यूचर का भी है। तो डबल जवाब दे दिया अल्लाह के नबी ने उस पेशकश के जवाब में। बैठें, शाबाश। तो मैं इबादत नहीं करता, ये अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी पूरा लेसन आगे आएगा, लेकिन प्रैक्टिस का मकसद ये है कि आपको पुराना रिवाइज हो जाएगा, थोड़ा जहन पे जोर पड़ेगा, क्योंकि तर्जमा नहीं ना लिखा हुआ, आगे तो फिर लिखा आ जाएगा। तो आगे जी, वाओ और ला नहीं। अब इसका क्या इशारा है? अंतुम, एक उंगली से 4 से, ज़रा शुरू से करा देगा कोई टेबल। हुवा, हुम, अंता, आना, अंतुम, यही वो अंतुम है।
अंतुम 4 उंगलियों से मतलब सारों के लिए, 1 उंगली एक के लिए, 4 का मतलब सारों के लिए, तो सारों के लिए, सारों से बात हो रही है। और नहीं तुम सब आबिदून, आबिद की जमा है, आबिदून इबादत, आबिद का मतलब इबादत करने वाला और आबिदून का मतलब इबादत करने वाले, जमा है। आबिदून माँ जो, आबुदू ये वही वाला है, आबुदू मतलब ये अपनी तरफ कि मैं इबादत करता हूँ। तो यहाँ ये जवाब हो गया कि, और अच्छा एक तो उन्होंने पहले अपने बारे में बात की ना कि मैं इबादत नहीं करूँगा उसकी जिसकी तुम इबादत करते हो, और अब उन्होंने उनके बारे में जवाब दिया, और ना ही तुम इबादत करते हो या करोगे, ना करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। दोनों तरफ से जवाब दे दिया। भाई इस तरफ से भी आओगे तो जवाब ही है, और इधर से भी आओगे तो जवाब ही है, जो मर्जी अपनी साइंस लगाते रहो। तो इसके अंदर कोई मसालियत नहीं है। तो आगे वाओ और ला नहीं, आना ये किधर है, मैं, ठीक है। हुआ होम अंता आना, आना मतलब मैं। तो और ना ही मैं आबिद इबादत करने वाला हूँ, माँ जिसकी या जो, अब तुम ये किधर है, इशारा इसका, माजी है मुजारे है, माजी है। कहाँ से टेबल शुरू हुआ, अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तू, अबत्तुम ये है। तो ये माजी का जवाब है, ठीक है। ये पास्ट का जवाब है कि और ना ही मैं इबादत करता हूँ जिसकी तुमने इबादत की, करता हूँ नहीं की, क्योंकि माजी है, पीछे का जवाब है। यानी तीनों टेंसेस में ना है, यानी पहले प्रेजेंट और फ्यूचर की भी ना कर दी कि अभी तो ये ऐसा होना नहीं और आगे भी कभी नहीं होना, और पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ। कंप्रीहेंसिव जवाब है, खाली एक दफ़ा भी कहा जा सकता था कि नहीं होना। इतनी डिटेल नाज़िल अल्लाह ने की है, तो सारे टेंसेस में की है कि ऐसा आगे भी कभी नहीं होना और ना पहले कभी हुआ है। वाओ मीन्स और, ला नहीं, अंतुम फिर वही आप सब, और ना ही आप सब आबिदून इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। ये दूसरी दफ़ा है, ये देखें ये भी वही है, ये भी वही है, सेम वही है। दो दफ़ा नाज़िल हुई है एक ही आयत। लकुम आप सब के लिए, ठीक है। दीन हुकुम आप सब का दीन, वाली और मेरे लिए, दीनी क्या इशारा होगा, मेरा दीन, मेरा इशारा, ये दीनी मेरी तरफ। तो इसके छोटी ये तो है नहीं, फिर हमने इशारा किया मेरा दीन, मेरा कहाँ से आ गया, क्या हो गया, खड़े हो गए जवाब। जेर है और छोटी ए जो है ना वो गायब हो जाती है, ठीक है। 3 हर्फ ऐसे हैं जो अरबी में गायब हो जाते हैं, अलिफ, वाओ और ये, ठीक है। ये 3 ऐसे हैं जो ज़रूरत पड़ने में आ भी जाते हैं, एक दूसरे से बदल भी जाते हैं और गायब भी हो जाते हैं। वाओ है तो वाओ की जगह कई दफ़ा ये आ जाएगा अगले जुमले में, मतलब वही रहता है, और कई दफ़ा ये की जगह अलिफ आ जाएगा, ठीक। और ज़्यादातर अलिफ की वजह से चेंजिंग आती है, और ये गायब हो, इन्हें कहते हैं कमज़ोर जो गायब हो जाता है। ये हम इंशाल्लाह QC2 में सीखेंगे। तो बहरहाल अभी आपको इतना ही काफ़ी है। तो दीनी का मतलब होता है मेरे लिए, जैसे इंग्लिश का हम वर्ड पढ़ते हैं ना नमूनिया, लेकिन उसके शुरू में पी लिखा होता है, हम पी पढ़ते नहीं हैं, पनूमूनिया नहीं पढ़ते। इसी तरह नॉलेज है, नॉलेज के शुरू में के है, लेकिन के कभी नहीं पढ़ते, कनॉलेज नहीं पढ़ते, ठीक है। तो इसी तरह ये समझ लें साइलेंट है, गायब हो गया, लेकिन मतलब उसका वही है, मेरा दीन। तो यहाँ पे आ गया तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है। तो ये बात उन्होंने तब की, कब की, कौन से हालात में की, शुरू में ही कर दी या एंड पे आके की है, सारे हालात देखने के बाद। सारी परेशानियां मिली हैं, एंड हो गया बिल्कुल, फिर ये बात हुई है और इसके बाद हिजरत हुई है कि बस अब ख़त्म है। ये नहीं है कि शुरू में ही उन्होंने कह दिया था, पहले उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है, दावत भी दी, सारा कुछ किया, तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की, लेकिन जब हद हो गई ना, ख़त्म हो गया सारा कुछ, फिर ये वाली आयत नाजिल हुई और फिर ये जवाब दिया अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के नबी ने, कि जी अब जो है ना मज़ीद मसालत की गुंजाइश नहीं है, तुमने जो करना करते रहो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है। और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाया जाता है आजकल खसूसी, कि जो जो कर रहा है उसको करने दो यार, कुरान में लिखा नहीं हुआ तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है, क्या हम एक दूसरे को छोड़ दें, कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने तो सारे हालात, अल्लाह के नबी थे, उन्होंने सारे हालात को फेस करने के बाद ये
काम किया था। ऐसे नहीं है कि इसका ये मतलब है कि ठीक है जो जो कर रहा है काफिर काफिर रहें, मुसलमान मुसलमान रहें, अपनी अपनी नमाज पढ़ो चुप करके, शाम को आ गए घर लेट गए, ख़त्म हो गए, यही दीन है। ऐसे नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है। खैर ये डिटेल आगे आएगी अभी, तो चलें अब डिटेल से देखते हैं। कुल या अय्युहल काफिरून, कुल का मतलब कह दीजिए, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। या अय्युहा ए, अल काफिरून काफिरो, कह दीजिए ए काफिरो। तो ये तीन जो वर्ड्स हैं या अय्युहा और या अय्युहा, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, ए। तो जैसे ये मिसाल है या कौम, अय्युहन नबी, या अय्युहल काफिरून, या अय्युहन नबी, तो ये काफ़ी सारे वर्ड्स कुरान मजीद में यूज़ हुए हैं। तो काफिर की जमा दो होती हैं, एक काफिरून होता है, एक काफिरीन होता है। अगर दो पेश लगे हों तो काफिरून होता है, और दो ज़ेर ज़बर लगे हों तो फिर जमा बनती है काफिरीन। तो काफिर का मतलब होता है बेसिकली इनकार करने वाला, ठीक है। तो हम लोग भी इस तरह काफिर हैं शैतान के हवाले से, क्योंकि हम शैतान की नहीं मानते। यानी जो चीज़ का इनकार करेगा वो उस हवाले से काफिर है, ठीक है। तो अरबी हमने तो वो गाली बनाई हुई है ना इसको कि ओए फलाने ने फलाने को काफिर कह दिया, ठीक है। ये इसका वैसे नेचुरली ये मतलब नहीं है। काफिर का मतलब होता है इनकार करने वाला। अगर हम अल्लाह की नहीं मानेंगे तो फिर हम उस हवाले से फिर काफिर हैं कि अल्लाह का हुक्म ना मानने की वजह से। तो जिस चीज़ का जो हुक्म नहीं मान रहा उस हवाले से, उस रेफरेंस से वो बंदा काफिर बनता है। तो काफिर के मायने इनकार करने वाला, यानी जो बात पहुँचने के बाद इसको समझ ले और फिर उसका इनकार कर दे, तो उस हवाले से उसको कहा जाता है। तो यहाँ वो लोग मुराद हैं जिन्होंने ना सिर्फ इस्लाम को समझा बल्कि उल्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिर्क की भी दावत दे दी। यही शिर्क की दावत थी ना कि एक साल हम कर लेते हैं और एक साल आप कर लें। तो वरना कुरान में इसके अलावा कहीं भी आम गैर मुस्लिमों को या अय्युहल काफिरून से नहीं बल्कि या अय्युहन नास कह के बुलाया गया है कि सब के लिए बात हुई है। लेकिन यहाँ पे या अय्युहन नास की बात नहीं हुई, या अय्युहल काफिरून की बात हुई। अल्लाह ने भी मोहर लगा दी, ठीक है फिर। और अल्लाह काफिरों पर उनके शिर्क की वजह से यहाँ नाराज़ भी है, और ऐसा नाराज़ है कि एक ही आयत 2 दफ़ा भी नाजुल की है, और प्रेजेंट का जवाब भी दिया, फ्यूचर का भी दिया, और पास्ट का भी दिया। इतनी डिटेल में एक ना की है। तो हमें भी फिर चौकन्ना हो जाना चाहिए, थोड़ा अलर्ट होना चाहिए कि यार ये तो फिर हमें शिर्क से कितना ज़रूरी है बचना। और ऐसी मसालतें जो हैं वो आजकल खसूसी बहुत ज़्यादा हैं। तो वक्ती तौर पे कर लो यार, खैर है, घर जाके कलमा पढ़ लेंगे। वक्ती तौर पे जाके मंदिरों के इफ्तिताह भी करवा दिए और अगले दिन आके जनाब नमाजें भी पढ़ लीं। तो ये काम तो आम हो रहा है, सारे मुस्लिम उम्मा में हो रहा है, ठीक है, हमारे पाकिस्तान में भी हो रहा है। तो हमें इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। वक्ती तौर पे क्रिसमस भी मना ली, ठीक, क्रिसमस तो है ही शिर्क है सीधा सीधा। उनका पढ़ें तो सही क्रिसमस क्या है। जी जी, जैसे हम अब जिजिया लेते हैं, और कोई अगर वो जिजिया टैक्स देकर अपनी इबादत का बना रहा है तो क्या वो इस्लामी रियासत के कवानीन में? वो अक़लियतों के जो है ना रूल्स हैं वो अलग हैं कि आपकी एक जगह पे हुकूमत है, फ़र्ज़ करें हमारी हुकूमत है, ठीक है, तो उनका जैसे आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर कोटा भी होता है, ठीक है, नॉन मुस्लिम्स का, तो वो उधर रहते हुए रूल्स की पाबंदी करते हुए अगर वो कर रहे हैं तो वो चीज़ एक इस्लामी रियासत के असूलों में आती है। वो चीज़ जैसे उस वक़्त भी होता था जिजिया लेते, जैसे अब हम ही ज़कात का ही करते हैं तो उस फार्म में उनके लिए वो जिजिया होता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो ठीक है, इसमें कोई नहीं, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं, यहाँ हमारी बात हो रही है, यहाँ उनकी बात नहीं हो रही। ये बात हमारे लिए है कि बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए गुंजाइश नहीं है कि हम वक्ती तौर पे जाके क्रिसमसें भी मनाएं, यहूदियों के साथ उनके भी फंक्शन अटेंड करें पूरे। उनका कंसेप्ट क्या है पीछे उसको तो समझें। क्रिसमस कहते हैं किसको हैं, ये भी तो पता हो किसी को। तो वो जिस चीज़ को मनाते हैं वो तो टोटली शिर्क है। वो तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का जो है वो नाउज़ुबिल्लाह बेटा ठहराते हैं, ठीक है। तो हम तो ये नहीं मानते, हम तो कहते हैं वो तो अल्लाह के नबी थे, वो अल्लाह ताला ने उनको वापस बुला लिया और वो दोबारा आएंगे, ठीक है, और एज अ उम्मती आएंगे और 40 साल रहेंगे। और जब वो दोबारा आएंगे तो उनकी अपनी शरीयत नाफिज नहीं होगी, वो एज अ उम्मती आएंगे। और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ थी अपनी, जब उन्होंने फजीलत देखी ना कि आखिरी उम्मत एक आएगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आएगी, उसकी इतनी फजीलत है, उस उम्मत की इतनी फजीलत है, यानी हमारी, और हमें पता ही नहीं है। तो उन्होंने ये दुआ की कि उस नबी की उम्मत में अल्लाह मुझे भी शामिल करें, काश मैं उनमें से होता। तो वो दुआ उनकी कबूल हुई और अल्लाह ने उनको उस वक़्त उठाया और बाद में दोबारा वो एज अ उम्मत ही आएंगे। देखें ना, वैसे तो नबी आता है तो वो अपनी शरीयत लेके आता है। अब हमारा ये भी तो ईमान है ना कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, तो वो एज अ उम्मत ही आएंगे, अपनी नई शरीयत नहीं लेके आएंगे,
तो अपने दीन के अंदर हमारा ये टेस्ट है कि हमने जब कलमा पढ़ लिया बस बात ख़त्म, उसके ऊपर फिर आजमाइश है, चाहे फिर जान जाए चाहे जो भी हो, इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ कोई नहीं है। ये यहाँ ये बात है। तो ये एक आयत भी है कुरान मजीद में, और ये कोई गाली नहीं है। अल्लाह ने भी कुरान मजीद में एक जगह मुसलमानों को इस लफ्ज़ से जो है वो पुकारा भी हुआ है, और ये वो आयत यहाँ पे उसका रेफरेंस भी है। ये कोई गाली नहीं, अल्लाह ने इसी लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को ये कहा कि वो तागूत से कुफर करें। वो जो तागूत था और उसके हवाले से वो कहता था ना कि ये सारी तुम काम छोड़ दो, जैसे अल्लाह के नबी को ही पेशकश हुई है, ठीक है। तो हाँ, उन्होंने अल्लाह के नबी ने एक तरह का उनसे मुशरिकीन का कुफर किया है, मुशरिकीन का इनकार किया कि मैं नहीं ये कर सकता, ठीक है। तो इस लिहाज से इस लफ्ज़ को समझना जो है वो ज़रूरी है। तो इस आयत के अंदर इसकी डिटेल भी है। तो काफिरों का असल मसला जो है ना वो ये है सबसे बड़ा, और हमारा मसला भी यही है, हर बंदे का ये मसला है। क्या मसला है कि वो अपने नफ्स, अपना माल, ओहदा और तजारत की वजह से सच को जानते हुए भी इनकार करते हैं। तो हर बंदा इसी आजमाइश में है, हर बंदा अपने नफ्स की आजमाइश में है। वक्ती तौर पे वो कहता है यार ठीक है सोए रहो, कोई ज़रूरत नहीं है दीन का कोई भी काम करने की, बट ठीक है मुझे क्या ज़रूरत है, मैं ठीक हूँ, मुझे माल आ रहा है, मैं फाइनेंशियली भी सेट हूँ और सारा कुछ मेरा ठीक है भाई, क्या ज़रूरत पड़ी, ठीक है। हालांकि अब जैसे फ़र्ज़ करें फ़लस्तीन ही है तो उधर एक प्रॉब्लम जो बनी हुई है, हमें क्या फ़िक्र है। अगर हम अपना एनालिसिस करें तो हम कहते हैं ठीक है हमारे नाल तो साढ़े नाल तो नहीं ना होना नाल है, लेकिन ऐसे असूली तौर पे तो नहीं होना चाहिए। मुस्लिम उम्मा तो पूरी एक जिस्म की तरह है कि एक जगह भी अगर दर्द हो रही है तो पूरे जिस्म को महसूस होनी चाहिए वो। तो हमारा उसमें क्या किरदार है। हम सारे तो यही सोचते हैं ना, बट ठीक है यार जो तो साढ़े नाल होएगी फिर वेखांगे, अभी तो उनके साथ है। तो बारी करते 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 एक दिन हमारी भी आई जानी है फिर इस तरीके से। तो हमें आपस में यूनिटी क्रिएट करने की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत है, और नफ्स की पूजा नहीं अल्लाह की मान के चलने की ज़रूरत है। अगर सारे यूनाइट होते तो जितने मुसलमान पूरी दुनिया में हैं तो कोई हाथ भी लगाने से पहले एक दफ़ा सोचता, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी वैल्यू ही कोई नहीं। और वजह सिर्फ हम खुद हैं, सिर्फ इन चीज़ों के पुजारी हैं हम। इससे जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे कुछ भी नहीं होना। और फिर एंड में ये भी नहीं रहता ना रहना माल है ना रहना ओहदा है, ये सब आर्जी है। कोई लेके नहीं गया आज तक अपने साथ, डिग्रियां हर चीज़ गारी पड़ी है और कब्रिस्तान भरे पड़े। तो सूरह काफिरून की तिलावत से किस चीज़ की बरात का ऐलान है, यानी किस चीज़ से इनकार का ऐलान है? शिरक से और बुरे ख्यालात, और ये वसवसा ही शिरक की तरफ लेकर जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो हमें दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह मुझे हक़ को कबूल करने की तौफीक दे। हक़ हमें कई दफ़ा नज़र भी आ रहा होता है लेकिन हम जानबूझ के और ठीक है मेरे लिए तो नहीं है, ये मुझे क्या ज़रूरत है करने की। तो ये वसवसे हैं। इस वसवसों से बचने के लिए हमने क्या सीखा है, क्या पढ़ना चाहिए? आउज़ बिल्लाह पढ़ना चाहिए और मुअव्वज़तैन पढ़ने चाहिए। तो यहाँ हमें अपना एहतसाब करने की ज़रूरत है। कितनी दफ़ा मैं अपनी अना, ख्वाहिश और किबर की वजह से सच को ठुकराता हूँ या फौरी कबूल कर लेता हूँ, या मुझे टाइम लगता है, और ऐसा क्यों होता है? और उससे फिर मुझे अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए प्लान बनाना चाहिए, और फिर प्लान के बाद दूसरों को भी उस बात की दावत देने की ज़रूरत है। तो अल्लिम कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए ए काफिरों। तो ए का तर्जमा कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं अरबी में? तो ABC तीनों ही हैं। कुरान में आमतौर पर मुसलमान और गैर मुसलमान के लिए डैश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। क्या हो सकता है? या अय्युहन नास और या कौम, उसमें दोनों आ जाते हैं। आगे जी ला आबुदु मा ताबुदून, ला का मतलब नहीं, और इया का नाबुदू में भी आप पढ़ चुके हैं, आबिद माबूद ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं पीछे, और आबुदू भी आप मुदारे में पढ़ चुके हैं। तो माँ का मतलब जो है वो तीन होते हैं, नहीं भी होता है, जो भी होता है और क्या भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस कंटेक्स्ट में आया है। तो माँ फ़ी का मतलब होता है जैसे नहीं, और इसी तरह फ़ी का मतलब वैसे होता है और में भी होता है, और इसी तरह माँ जो है इसका मतलब क्या भी है, जो भी है और जिसकी भी है। तो ये आबादा का बेसिकली टेबल है, देखें यहाँ पे जैसे अफ़अलू था, इसी तरह तफ़अलून है, इसी तरह ताबुदून है। तो ये आबादा का टेबल हम मुदारे में कर चुके हैं। तो बाकी इसको ग्रामर में हम इंशाल्लाह रिपीट करते हैं। इबादत के मायने तीन हो सकते हैं कि जैसे मोहब्बत अकीदत होती है, अतात फरमा बरदारी होती है, ग़ुलामी होती है। जिस शख्सियत की भी आपने इबादत करनी है जैसे हम अल्लाह की करते हैं, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर हैं। अगर हम उससे इनकारी हैं तो इसका मतलब है ये तीनों चीज़ें हम नहीं मानते, तभी इनकारी हुए ना। तो हमें इससे परहेज़ की ज़रूरत है। ये चीज़ें हम अकीदे के हवाले से हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसको आगे चलते हैं हम। आबुदू का मायनी इशारा किधर होगा?
मैं इबादत करता हूँ या करूँगा। माँ के कितने मायने हो सकते हैं? 3 हैं, नहीं, जो और क्या। अल्लाह का सच्चा इबादत करने वाला वो है जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करे। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और नहीं तुम सब आबिद, आबिदून, आबिदीन, ये हम पढ़ चुके हैं। माँ का मतलब अभी आपको 3 बताए, आबुद वही टेबल है जो अभी आपको पहले करवाया है। तो ये गलत फहमी में हमने जो है वो नहीं रहना कि वक्ती तौर पे जो है वो एक ब्लैकमेलिंग में आ जाएं और वक्ती तौर पे अपना मतलब निकाल लिया तो क्या हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं? नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह से तो नहीं बच सकते। अल्लाह को तो पता ही है ना दिलों में क्या है, तो दुनिया को तो धोखा दे लेंगे लेकिन अल्लाह को तो नहीं दे सकते। तो आबिदून क्या मतलब हो सकता है? इबादत करने वाले। इसी तरह वला अना आबिदुम मा अबदतुम, ये अब पास्ट का जो है वो जवाब है, और पास्ट यहाँ से पता चलता है आबादा का टेबल में। तो वला अना, और ना ही मैं, आबिद वही पहले वही भी आया है, माँ भी पहले यूज़ हुआ है, और ये आबादा का टेबल माजी वाला टेबल है, जैसे फ़ाला का टेबल है हमने किया और ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो शिद्दत से इनकार है यहाँ पे, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, हर लिहाज से इनकार है। तो ये हो गई बात। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, आपकी वर्कबुक में आया होगा कहीं ना कहीं। तो लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तो ये आपने कर लिया। तो मतलब ये नहीं है कि सारे मज़हब बराबर हैं, आप जो दिल करे करते रहो बस, ठीक है, हर मज़हब को उसके जो है वो उसके हाल पे छोड़ दें, ऐसे नहीं है। मीडिया के ज़रिए ये बात जो है वो ज़हनों में डाली जा रही है बहुत ज़्यादा, ख़ुसूसी तौर पे आजकल के दौर के अंदर, सोशल मीडिया हो चाहे जो भी है, कि जी ऐसे ऐसे कर लें बस, ठीक है, मॉडर्निज़म के नाम पे बस, ठीक है, जो जो लगा हुआ करते रहे, दावत आप देते रहें। हमारा काम, हमारे ज़िम्मे ये है। अगर तो फिर दावत ही ख़त्म हो गई तो फिर तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका तो फिर काम ही, मकसद ही ख़त्म हो गया, तो तबलीग ख़त्म हो गई फिर। तो मकसद ही ये है कि उनके आखिरी नबी होने का था ही ये, और इस उम्मत का जो मेन जो जिस वजह से फजीलत है वो है क्या? अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, कि अमर बिल मारूफ के नहीं, कि आप अच्छे काम का हुक्म देते रहें और बुराई से रोकते रहें, आपस में भी और दूसरों को भी, कलमे की दावत भी देते रहें। तो ये है जी फ़ेल माजी, इसी तरह मुदारे, और ये फ़ाइल जो है इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे एंड वाले लेसन्स के अंदर। तो खिताबत के शुरू में ये बात हुई, और आज की और आगे की बात, कल की बात, आखिरी बात, ये सारे यानी हर टेंस इसमें यूज़ हुआ है इस पूरी सूरत के अंदर। तो अब इसकी तिलावत प्ले करें, और अब इसको दोबारा से ज़रा तिलावत के साथ साथ तर्जमे को ज़रा ज़हन में रिपीट करने की कोशिश करें। अल्लाह, हमारा पार्ट ए जो है ये कंप्लीट हुआ, ये तो हमने कर लिया। मैं तो पार्ट बी जो है वो स्टार्ट